जय हिंद दोस्तों, इकोनॉमिक्स क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं चैन सिंह आपके साथ। और दोस्तों आज हम चर्चा करने वाले हैं साम्य कीमत पर मांग व पूर्ति के परिवर्तन का प्रभाव। मतलब कि देखिए, बाज़ार में कोई भी चीज़ कांस्टेंट नहीं रहती है। जैसे कि आप बाज़ार में देखते हैं हर वस्तु की जो कीमत होती है वह घटती रहती है या फिर बढ़ जाती है, या तो कीमत बढ़ जाएगी या फिर कम हो जाएगी। ठीक है, तो उसी संदर्भ में हमें ये देखना है कि साम्य कीमत पर क्या प्रभाव पड़ता है। अब जो हम साम्य कीमत देख रहे हैं, साम्य कीमत जैसे कल हमने समझा हुआ है, साम्य कीमत क्या होती है? साम्य कीमत वह होती है जहाँ पर वस्तु की मांग और वस्तु की पूर्ति दोनों बराबर हो जाती हैं। उस स्थिति को हम कहते हैं साम्य कीमत। वहाँ पर साम्य मूल्य का निर्धारण हो जाता है। ये हम कल समझ चुके हैं। इतना हमने समझ लिया। अब हम बाज़ार में यदि देखें तो बाज़ार में कोई भी चीज़ कांस्टेंट नहीं रहती है, पूर्ति भी परिवर्तित होती रहती है और वस्तु की मांग भी परिवर्तित होती रहती है। अब जब पूर्ति और मांग दोनों परिवर्तित होती रहती हैं तो दोनों का प्रभाव किस पर पड़ता है? साम्य कीमत पर पड़ता है। तो इनमें परिवर्तन के कारण जो साम्य कीमत होती है वह भी परिवर्तित होती रहती है। तो उसको हमें समझना है। सबसे पहले हम समझेंगे मांग में परिवर्तन के कारण साम्य कीमत में परिवर्तन। तो क्या लिख लेते हैं? मांग में परिवर्तन के कारण, यानी कि जो वस्तु की मांग रहती है उसमें यदि परिवर्तन होता है तो उस परिवर्तन के कारण साम्य कीमत पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये हमें समझना है। तो देखिए, वस्तु की मांग जो है वह परिवर्तित हो रही है, यहाँ पर पूर्ति क्या रहेगी? स्थिर रहेगी, पूर्ति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो सबसे पहले हम ग्राफ के द्वारा समझते हैं। एक ग्राफ हम यहाँ पर बना लेते हैं साधारण सा, उसके द्वारा आसानी से हमें समझ में ये चीज़ आ जाएगी। चलिए, ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस और ये हो गया हमारा वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पर हम दर्शाते हैं कीमत को, तो यहाँ मैंने लिख लिया है कीमत, और यहाँ पर कर लेते हैं हम वस्तु की मांग और वस्तु की पूर्ति। ये दोनों चीज़ें हम यहाँ पर शो कर रहे हैं, किस पर? एक्स एक्सिस पर। इतना हमने कर लिया। अब देखिए, दोनों चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। पहले हम किस में परिवर्तन कर रहे हैं? मांग में परिवर्तन कर रहे हैं। अब मांग में परिवर्तन कर रहे हैं तो पूर्ति कैसी है? स्थिर है। और पूर्ति का ग्राफ किस प्रकार का होता है? इस प्रकार का होता है। ये क्या हो गया हमारा? एस एस कर्व, यानी कि पूर्ति वक्र। ये तो कांस्टेंट है, स्टैंड है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। और परिवर्तन हमें करना है मांग में। तो चलिए, अब मांग वक्र बना लेता हूं मैं। सबसे पहले इधर इस तरह का बनता है हमारा डीडी वक्र, या जिसे हम मांग वक्र कह सकते हैं। अब इसमें हमें क्या समझना है? देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम ये जो हमारा साम्य बिंदु निकल के आया है, जो कल हमने पढ़ा हुआ था, ये क्या था? साम्य बिंदु था। अब साम्य बिंदु मतलब कि जहाँ पर मूल्य का निर्धारण होता है, ये होता है साम्य बिंदु। अब इसी दोनों पॉइंट को यदि हम इस प्रकार से मिला देते हैं तो यहाँ पर P तो हो जाएगी कीमत, और इस तरह से नीचे यदि इसको यहाँ पर एक पॉइंट और दे दें हम Q, तो ये हो जाएगी मांग और पूर्ति दोनों। यहाँ पर दोनों बराबर हो रही हैं, पूर्ति भी Q है और मांग भी Q है, क्योंकि यहीं पर क्या है? साम्य बिंदु है P कीमत पर। तो ये यहाँ पर प्राइस का निर्धारण हो गया, मूल्य का निर्धारण हो गया। अब मान लीजिए मांग बढ़ती है तो फिर जो साम्य कीमत है या साम्य बिंदु है उसमें क्या परिवर्तन होगा, या साम्य कीमत में क्या परिवर्तन होगा, वो हमें समझना है। यदि परीक्षा में ये पूछा जाता है कि मांग में परिवर्तन होने के कारण साम्य कीमत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो हमें किस प्रकार से लिखना है। अब हम लिख तो देखिए, उसकी व्याख्या तो हम आसानी से कर सकते हैं, लेकिन कब कर सकते हैं? जब हमें ये क्लियर होगा कि मांग में परिवर्तन के कारण साम्य कीमत पर प्रभाव क्या पड़ता है। अब यहाँ पर हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखनी है? देखिए, मांग में हम क्या कर रहे हैं? परिवर्तन कर रहे हैं। अब मांग में परिवर्तन कर रहे हैं तो मांग यदि बढ़ती है, कौन सी स्थिति पर बढ़ती है, या फिर दूसरी स्थिति होगी घटती है। ये दोनों स्थितियां हो सकती हैं। या तो मांग में परिवर्तन देख रहे हैं, दोनों स्थितियां हो सकती हैं, या तो मांग बढ़ सकती है या मांग कम हो सकती है। अब यहाँ पर हमें
क्या ध्यान रखना है कि कीमत में क्या परिवर्तन होगा। तो मांग जितनी बढ़ेगी, प्रत्येक इकाई बढ़ने पर कीमत में भी वृद्धि होगी। क्या होगी? कीमत में वृद्धि होगी। और प्रत्येक इकाई घटने पर कीमत में क्या होगी? कमी होगी। ये दोनों बातें हमें ध्यान रखना है। किसके साथ चलेगी कीमत? यहाँ पर मांग के साथ। यहाँ पर दोस्ती निभाएगी, बड़ी अच्छी दोस्ती यहाँ पर है। तो ये मान के चलिए, जब मांग बढ़ेगी तो कीमत भी बढ़ेगी, और जब मांग घटेगी तो कीमत भी घटेगी। कौन सी कीमत? साम्य कीमत। ठीक है, अब हम जरा ग्राफ पर समझ लेते हैं। देखिए, मान के चलिए ये जो हमारा ग्राफ बना हुआ है, ये DD1 ग्राफ है। एक मैं और ग्राफ बना लेता हूँ, ये भी हमारा मांग का ग्राफ है। किसका ग्राफ है? मांग का। ये दो ग्राफ बन गए, इसको हम कर देते हैं D1। ये मान के चलिए ये DD वक्र है और ये D1 वक्र है। ठीक है, तो हम इसमें क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर मांग बढ़ गई है। कैसे बढ़ गई है? यदि हम यहाँ पर करते हैं, इस बिंदु पर क्या रखते हैं? बढ़ाते हैं इस प्रकार से, तो यहाँ पर मांग क्या हो गई है? बढ़ गई है। पूर्ति का तो हमने इंस्टेंट कर लिया है, सीधा बना हुआ है। अब मांग बढ़ गई है। मांग के बढ़ने पर यदि हम कीमत को मैच करते हैं, कीमत को यहाँ ले जाते हैं एक पॉइंट ऊपर, तो कीमत में भी वृद्धि हुई है। P1 इस तरफ ये कीमत बढ़ गई है, कीमत में भी यहाँ पर वृद्धि हुई है। मतलब कि मांग में यहाँ पर वृद्धि होने से कीमत में भी क्या हुई है? वृद्धि हुई है। तो पहला जो समीकरण बना रहे हैं हम, ये हमारा पूरा हो गया। अब देखिए, इसका उल्टा कर लेते हैं। मांग घटती है या फिर मांग में कमी होती है। एक परिवर्तन तो देख लिया हमने ऊपर वाला कि मांग में वृद्धि हो रही है, यानी मांग बढ़ रही है। जब बढ़ती है तो कीमत में भी क्या होता है? वृद्धि होती है। तो साम्य कीमत में भी वृद्धि होगी। इसके विपरीत मांग कम होती है, तो इसको उल्टा कर दीजिए। अब मान लीजिए पहला ग्राफ हमारा D1 है, इससे मांग कम हो जाती है। मांग पहले इस तरफ जा रही थी, तो इसी को उल्टा कर लें, इसका विपरीत भी हो जाएगा। कर लें, किस प्रकार का उल्टा कर लें? ये देखिए, जैसे यहाँ पर हमने बढ़ाया था, अब मान लीजिए ये पहला है हमारा मूल वक्र है, और इससे हम कम कर देते हैं, तो मांग में कमी इस तरफ हो रही है, क्योंकि पूर्ति तो इंस्टेंट है, उसमें हमें कुछ परिवर्तन नहीं करना। अब मान लीजिए ये यहाँ से यहाँ क्या हो गया है? कम हो गई है मांग। अब मांग कम हो गई है, तो मांग कम होने के साथ साथ ये भी इस तरफ, इसी पे आ जाएगा, इस तरफ कमी दिखा रहा है। तो ये क्या कर रहे हैं? दोनों वस्तु की जो मांग है और मतलब मांग में परिवर्तन होगा, तो साम्य कीमत में भी परिवर्तन होगा। और इन दोनों के बीच हम ये कह सकते हैं कि अच्छी दोस्ती निभाएंगे। जैसे ही मांग प्रति इकाई बढ़ेगी, उसके साथ कीमत भी वृद्धि करेगी, और यदि घटेगी तो कीमत में भी क्या होगी? कमी होगी। अब यही चीज़ हमें क्या कर देना है? डिस्क्रिप्शन में लिख देना है कि बाजार में कोई भी जो कीमत रहती है वह स्थिर नहीं रहती है, मांग भी स्थिर नहीं रहती है, और पूर्ति भी स्थिर नहीं रहती है। क्योंकि मांग और पूर्ति बाजार की दो ऐसी शक्तियां हैं जो साम्य कीमत को क्या करती हैं? प्रभाव करती हैं, प्रभावित करती हैं, उस पर प्रभाव डालती हैं, लेकिन अलग अलग प्रभाव डालती हैं। अब जैसे मांग का हमने समझ लिया है कि मांग में एक प्रति इकाई वृद्धि होती है, तो प्रति इकाई कीमत में भी वृद्धि होगी। और इसके विपरीत यदि हम देखें कि प्रति इकाई कमी होती है मांग में, तो प्रति इकाई कीमत में भी कमी होगी। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने दोनों चीज़ें समझ ली हैं, मांग में परिवर्तन की, मांग में वृद्धि और मांग में कमी। अब ठीक इसी प्रकार से हम समझ लेते हैं पूर्ति में परिवर्तन के कारण किस में परिवर्तन होगा? साम्य कीमत में परिवर्तन। चलिए, तो वहाँ पर देखते हैं वहाँ पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ेगा। इसके लिए हम चलते हैं इस पेज पर। तो आइए शुरू करते हैं इसका। इसके लिए भी हम ठीक क्या लिख लेते हैं? अब हम परिवर्तन किस में कर रहे हैं? पूर्ति में। साम्य कीमत में परिवर्तन देख रहे हैं हम, किसके द्वारा परिवर्तित होने पर? मांग रहेगी यहाँ पर कैसी? स्थिर। तो मांग को कर देते हैं हम यहाँ पर स्थिर, और पूर्ति में क्या करेंगे हम? परिवर्तन। पूर्ति में परिवर्तन। अब ये दोनों चीज़ें हम इसमें भी समझ ली हमने, कल के सेशन में भी हमने क्लियर कर लिया था
कि मांग शक्ति क्या होती है और पूर्ति शक्ति क्या होती है, उसी के द्वारा जो प्रभाव पड़ता है वो साम्य कीमत पर पड़ता है। मांग में परिवर्तन का जो प्रभाव है वो हम इस ग्राफ के द्वारा समझ चुके हैं। इसी जैसा ग्राफ जो है वो बनेगा दूसरा भी हमारा, जिसमें कि हम पूर्ति में परिवर्तन करेंगे। लेकिन इसमें देखिए हमने किसको स्थिर रखा था, पूर्ति को। तो यहाँ पर हमने एक ही ग्राफ बनाया था, किसका, पूर्ति का, और परिवर्तन किसमें किया था, मांग में। तो मांग के बनाए थे हमने दो ग्राफ, एक बढ़ते हुए एक घटते हुए। ठीक इसी प्रकार से अब हम दूसरा जो ग्राफ बना रहे हैं इसमें हम स्थिर रखेंगे किसको, मांग के लिए। चलिए तो ये हमारा दूसरा ग्राफ हम तैयार कर लेते हैं। ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस। इस तरफ हमें दिखानी है कीमत, वाई एक्सिस पर हम कीमत को प्रेजेंट करते हैं और एक्स एक्सिस पर हम मांग, वस्तु की मांग और वस्तु की पूर्ति, इन दोनों चीज़ों को प्रेजेंट करते हैं। अब हमें क्या करना है, स्थिर किसको रखना है, हम मांग को। तो मांग का ग्राफ किस प्रकार का बनता है हमारा, ये बना लिया है हमने मांग वक्र, यानी इसको हम कर लेते हैं डी कर्व। इतना हो गया। अब देखिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हम एक पूर्ति वक्र और खींच लेते हैं। ये हमारा हो गया एस कर्व, मतलब कि पूर्ति वक्र। अब यहाँ पर यदि हम देखें तो ये क्या है, हमारा साम्य बिंदु है, मतलब कि साम्य कीमत है। साम्य बिंदु ही लिख लेते हैं या फिर साम्य कीमत कर दें तो भी कोई प्रॉब्लम हमें नहीं होगी। तो ये साम्य कीमत हो गई। चलिए अब क्या करना है, हमें पॉइंट मिलाना है, क्योंकि कीमत भी हमें देखना है। परिवर्तन हम किस में देख रहे हैं, कीमत में। तो दोनों को हम यहाँ पर मिला देते हैं। अब ये जो Q पॉइंट है ये क्या है, ये क्या हो रहा है, पूर्ति और मांग को प्रदर्शित कर रहा है। और जो P पॉइंट है हमारा, ये किसको प्रदर्शित कर रहा है, कीमत को। अब हमें क्या करना है, कमी करना है या फिर वृद्धि करना है, किसमें, पूर्ति में। पूर्ति में कमी या फिर वृद्धि। अब देखिए इस तरफ जाएंगे तो क्या होगी, वृद्धि होगी, इस तरफ जाएंगे तो वृद्धि होगी, और इस तरफ आएंगे तो क्या होगी, फिर कमी होगी। क्योंकि ये जीरो है यहाँ पर, तो हम जीरो की तरफ जाते हैं तो कमी होती है। इसी प्रकार से हमने यहाँ लिया है, यहाँ पर भी आप कंफ्यूज मत होना। यहाँ पर इस तरफ जा रहे हैं तो वृद्धि हो रही है, यहाँ पर देखिए ये इस तरफ जा रहे हैं तो वृद्धि हो रही है, और उल्टा करके हमने देखा तो इस तरफ आ रहे हैं, मतलब कि यहाँ पर भी क्या हो रही है, कमी हो रही है। ठीक है, कमी हो रही है। तो ठीक इसका इसी तरफ हमें इस प्रकार से समझ लेना है। अब हमें पूर्ति में वृद्धि करना है, मतलब कि हम एक ग्राफ मान लीजिए इस प्रकार का यहाँ और खींच लेते हैं। आप देखकर कंफ्यूज मत होना, ये भी हमारा एस वक्र है, ये भी हमारा एस वक्र है। आप दोनों को चाहे तो सेंटर में करके समझ सकते हैं, दोनों को बीच में कर लेंगे तो भी समझ में आ जाएगा आपको। इस प्रकार से समझेंगे तो भी हमारा गलत नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए इन बिंदुओं को यदि हम मिलाते हैं तो पूर्ति में क्या दिखाई दे रहा है, हमें वृद्धि दिखाई दे रही है। इस तरफ जा रहे हैं, मतलब कि पूर्ति तो बढ़ रही है हमारी, लेकिन जो साम्य बिंदु है वो कहाँ पर हो गया है, फिर इधर आ गया है। अब ये जो साम्य बिंदु इधर आया है तो इससे क्या हो गया है, कीमत हो गई है P1। तो पहले कीमत ये थी तो कीमत कहाँ पर आ गई है, नीचे की तरफ आ गई है। इसमें क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है। अब हमें क्या समझना है, पूर्ति के लक्षण यदि हम समझें तो किस प्रकार से समझ सकते हैं। जैसे देखिए पूर्ति को हमने क्या किया, पूर्ति में यदि हम वृद्धि करते हैं, पूर्ति में वृद्धि के साथ साम्य कीमत कैसी होगी, कम हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसके बाद पूर्ति में यदि हम कमी करते हैं, क्या करते हैं, कमी करते हैं, पूर्ति में कमी करेंगे तो क्या होगा। अब मान लीजिए ये हमारा मुख्य कर्व है जिससे कि हमें क्या करना है, पूर्ति में कमी करना है। अब पूर्ति में कमी मतलब कि जीरो की तरफ जाएंगे। अब मान के चलिए ये जो हमने एरो इस तरफ बनाया था, अब इसको हम मुख्य कर्व मान लेते हैं और ये हमारा पहले वाला साम्य बिंदु है, ये मान के चलिए। अब यहाँ से हमें क्या कर देना है, मान के चलिए ये जो एरो हमने इस तरफ बनाया था, वृद्धि की थी इसमें, तो हम Q1 पर पहुँच गए थे। अब Q1 हमारा मुख्य है, जैसे ये S1 हो गया, ये भी S1 हो गया। अब S1 हमारा मुख्य क्या है, पूर्ति वक्र है,
और इससे क्या करना है, हमें कमी करना है। कमी करना है तो हम किस तरफ जाएंगे, फिर जीरो की तरफ, इस तरफ आएंगे। तो मान के चलिए इस तरफ हम आ गए हैं, ये यहाँ से हमारा मुख्य क्या है, साम्य बिंदु है, तो फिर कहाँ पर पहुँचेगा, इस बिंदु पर पहुँचेगा। इस बिंदु पर पहुँचेगा तो कीमत देखिए पहले यहाँ थी तो फिर क्या हो गई है, यहाँ पे बढ़ गई है, और पूर्ति कैसी हो गई है, कम हो गई है। तो पूर्ति में जब कमी होगी तो कीमत में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। ये किस प्रकार का व्यवहार करेगा, ये उल्टा व्यवहार करेगा। ये यहाँ पर जब पूर्ति में वृद्धि होती है तो कीमत कम हो जाएगी, और यदि पूर्ति में कमी होती है तो कीमत में वृद्धि हो जाएगी। ये इतना क्लियर हो गया। अब ये दोनों स्थितियां हमने किसकी समझ ली हैं, मांग और पूर्ति की। मतलब कि मांग और पूर्ति में जब कमी या वृद्धि होती है तो इस प्रकार से क्या हो जाता है कि साम्य कीमत प्रभावित होती है।